तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं कंटिन्यू करता हूँ लिमिट को। आज मैं थोड़ा मॉड का देखता हूँ लिमिट कैसे होता है। तो सबसे पहले मॉड के बारे में थोड़ा समझ लें कि मॉडुलस जो होता है ये ऑलवेज गिव्स करता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो वैल्यू। अगर मॉड के अंदर आपका निगेटिव होगा तो आप जब निकालेंगे इससे बाहर तो निगेटिव निकलेगा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इफ़ मॉड एक्स ये कभी भी आपका जीरो से ग्रेटर ही वैल्यू देगा या जीरो देगा, ये कभी निगेटिव नहीं दे सकता है। तो इस बात को आप याद रखें, ध्यान दें। यहाँ पे मैं ज़्यादा इसके बारे में अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ ये आप याद रखें कि मॉड जब भी होता है तो ऑलवेज गिव पॉजिटिव, ओके, और ऑलवेज गिव पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जिस पे आपको समझना है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इसके प्रॉपर्टी बेस्ड भी क्वेश्चन आता है जेईई मेन में या जेईई एडवांस और आईटी एडवांस में। अगर उसमें मुझे बताना होगा तो मैं आपको डिटेल से फिर मॉडुलस का प्रॉपर्टी के साथ में बताऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं सिर्फ लिमिट को डिस्कस कर रहा हूँ। सो आज मैं सोचता हूँ कि लिमिट का ये एंड करूँ और जो भी पार्ट लिमिट का बचेगा सो उसको मैं डिफ्रेंसिएशन के बाद फिर अगेन में बताऊँगा। सो मैं यहाँ पे बिना देरी किए हुए विदाउट एनी लेट वी गो सम क्वेश्चंस टेक। और मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि टू साइडेड लिमिट यहाँ एग्जिस्टेंस को मैं देख रहा हूँ कि टू साइडेड लिमिट्स कैसे होता है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 4 मॉड x माइनस 4 बाय x माइनस 4 है। सो हियर वी टेक LHL। LHL मीन्स व्हाट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 4 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट से x माइनस 4 बाय x माइनस 4, ओके। तो नाउ इफ़ यू टेक हियर 4 से लेस अगर लेते हैं तो 4 से लेस अगर 3.99 भी लेंगे तो ये इसके अंदर क्या आएगा, मोड के अंदर आपका निगेटिव आएगा। और जब निगेटिव होगा तो ये ऑलवेज वैल्यू क्या देता है, मोड पॉजिटिव देता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा आपको, x टेंड्स टू 4 फ्रॉम लेफ्ट ये देगा, माइनस कर देंगे तो ये क्या होगा, ये निगेटिव है, इसमें जब माइनस लगा देंगे तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। अब हम इसको x माइनस 4 से डिवाइड कर दिए। नाउ यू कैन कैंसिल आउट। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब मेरी ये क्या वैल्यू आ गया, सिंपल -1 आ गया। तो LHL मेरा -1 आ गया। RHL फाइंड कर लें। RHL इक्वल टू लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 फ्रॉम राइट से मॉड x माइनस 4 बाय x माइनस 4, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए x माइनस 4 है। अब यहाँ 4 से जब भी है तो कुछ भी वैल्यू बड़ा है 4.001, तो जब भी आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो फिर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। तो x माइनस 4 बाय x माइनस 4 हो गया। तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हुआ, इसकी वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि LHL इक्वल नहीं है RHL की, ठीक है। दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। इसका मतलब है कि दिस वैल्यू, दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। इसकी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट आपका नहीं करेगा। तो इस तरह से आप एक मॉड का डिफाइन कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन एक और देखता हूँ। जैसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर है 1/2 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय रूट के बाहर है आपका x। इज क्या होगा, इसका दिया हुआ है आपको ऑप्शन दिया हुआ A1, B इक्वल्स टू दिया हुआ -1, C में 0 और D ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, सबसे बड़ा गलती क्या करता है, इसको देखिए पहले, सबसे पहले रॉन्ग सोल्यूशन में बता रहा हूँ इसका। आप देखिए क्या करता है, 1/2 1 माइनस cos 2x क्या होता है, इसका आपको पता होगा 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। 1 माइनस cos θ/2 क्या होता है आपका, 1 माइनस cos 2 का 2 sin स्क्वायर x हो जाता है, या 1 माइनस cos θ/2 का भी sin स्क्वायर x भी बोल सकते थे आप, नहीं तो आपको ये याद होगा। बाय x हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया।
और सिंपली क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 लिखा और अगेन साइन स्क्वायर को क्या किया, साइन एक्स बाहर कर दिया बाय एक्स, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 बता दिया और आंसर क्या कहेगा 1 ए हो गया। ठीक है, जो कि ये रॉन्ग है। आप यहाँ पे देखें कैसे रॉन्ग है, मैं आपको इसको फिर से बताता हूँ। ठीक है, इसे देखें, अब देखिए इसकी करेक्ट कैसे हम करेक्ट मतलब सही राइट मेथड क्या होता है इसका बनाने का। ठीक है, राइट मेथड, तो लिमिट x टेंस टू 0 आपका दिया हुआ है 1/2 1 माइनस कॉस 2x अब बाय x है। ओके फ्रेंड्स, इसको करेंगे क्या, इसका निकालने का कैसे है, इसको पहले आप करें लिमिट x टेंस टू 0, इसका फार्मूला क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x/2 का साइन स्क्वायर x, मैं सीधा लिखता हूँ सिंपल x। अब इसकी जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा ये साइन स्क्वायर x का, यहाँ पे ये अगर मान लीजिए x टेंस टू 0 लिखा हुआ रहता है, इसका क्या मतलब होता है, इट्स मीन्स x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट और x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट, दोनों अगर एग्जिस्ट इस पे होता है, इसका मतलब होता है लेफ्ट से भी ले सकते हैं राइट से भी x टेंस टू 0 का मतलब। तो यहाँ पे जब हम 0 से लेस जाएंगे तो साइन क्या देगा, रूट के अंदर साइन क्या देगा आपका निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे जब भी होगा तो ये मॉडुलस होना चाहिए, क्योंकि ये रूट कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मॉड आएगा, अब मॉड बटे x आएगा। अब देखिए, अब यहाँ से जब 0 से लेस लेंगे तो मॉड क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा साइन। अगर 0 से छोटा होगा x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट से अगर लेंगे तो ये निगेटिव होगा, और मॉड के अंदर निगेटिव हो नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम यहाँ से LHL फाइंड कर लेते हैं। LHL इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइन मॉड x बाय x। तो जो ही आप 0 से लेस जा रहे हैं, 0 से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, तो आपका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और मॉड के अंदर, जब मॉड के अंदर कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे पॉजिटिव हो जाएगा और x से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या देगा आपका, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, ये हो जाएगा साइन x माइनस बाय x। तो इसका वैल्यू क्या देगा आपका, -1 हो जाएगा। और अगर RHL फाइंड करेंगे आप, लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट साइन x बाय x। अब देखिए यहाँ से 0 से क्या हो रहा है, पॉजिटिव की ओर, तो ये मॉड क्या होगा, ऑलवेज साइन x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो क्या होता है, सेम निकल जाता है बाहर। साइन x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट साइन x बाय x, ये क्या हो गया, इसका वैल्यू आपका 1 दिया। तो अब यहाँ से देख सकते हैं LHL मेरा -1 आ गया और RHL मेरा 1 आया, तो दोनों तो इक्वल है ही नहीं। और जब दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि LHL और RHL दोनों अलग हो गया, बिकॉज सिंस, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए इसका जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा, नॉन ऑफ दिज। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पहले सही रूप में बनाएं, बेस्ड कंसेप्ट के साथ। छोटी छोटी कंसेप्ट अगर आप वहाँ पे एग्जाम में थोड़ा सा भी गलती होगा तो आपका आंसर वहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन में आपको गिवन रहेगा और आप रॉन्ग आंसर लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन में देखता हूँ फ्रेंड्स, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू है आपका x प्लस 2 when x लेस देन इक्वल्स टू 1, cx स्क्वायर when x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड c इफ लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट हो रहा है। तो अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन इसका क्या होगा फ्रेंड्स, कि जब एग्जिस्ट हो रहा है, इफ लिमिट एग्जिस्ट गिवन, देन इट्स मीन्स व्हाट, लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट f ऑफ x इक्वल्स होना चाहिए।
ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो अब ले लें वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, कौन सा फंक्शन होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेस तो x प्लस 2 है, और राइट में लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट, आप देख सकते हैं 1 से ग्रेटर कौन है cx², तो लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट cx², ये हो गया फंक्शन। अब ये दोनों आपस में बराबर है, आप वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, डिफाइन पॉइंट 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा c इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इम्प्लाई करता है कि c बराबर क्या हो गया 3, तो ये आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, सपोज दैट f ऑफ x इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है a प्लस बी एक्स व्हेन x लेस देन 1, 4 when x equals to 1, b minus ax when x greater than 1, and if limit x tends to 1, f of x equals to f of 1 है, okay, then what are possible value of a and b। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी का, ए और बी का यहाँ पे वैल्यू निकालना है कि जब ये गिवन है, आपको क्या दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x f ऑफ 1 के बराबर, मीन्स व्हाट कि लिमिट x टेंस टू 1 लिखने का मतलब हुआ कि लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे लेफ्ट राइट नहीं लिखा हुआ है, x टेंस टू ओनली 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि लिमिट ये x टेंस टू 1 पे एग्जिस्ट हो रहा है ये फंक्शन, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, एल एच एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RHL, और ये क्या दिया हुआ है f ऑफ 1 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। तो LHL बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 पे दिया हुआ है फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट से देखिए 1 से छोटा कौन सा फंक्शन होगा, a प्लस बी एक्स हो जाएगा। इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा, रखते हैं वैल्यू तो a प्लस बी हो गया। अगेन फिर लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम राइट से लिखेंगे f ऑफ x, राइट से देखें क्या आ जाएगा b माइनस ए एक्स होगा, 1 रखें वैल्यू तो क्या हो गया b माइनस ए हो गया, आपका RHL आ गया ये, ओके फ्रेंड्स, दिस इज RHL, राइट हैंड लिमिट हो गया। और f ऑफ 1 आपका क्या होगा, f ऑफ 1 पे वैल्यू निकालूंगा तो 1 आएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, अब क्या करेंगे आप यहाँ पे LHL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RHL इक्वल्स टू f ऑफ 1, सबका वैल्यू पुट करें। LHL बराबर कितना निकाल चुके हैं, दिस इज a प्लस बी, ये इक्वल होगा किसके RHL के b माइनस ए, ये होगा 4 के इक्वल, मीन्स व्हाट, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी भी 4 के इक्वल है और b माइनस ए भी 4 के इक्वल है। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस ए प्लस ए 2b हो गया और ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से b क्या निकला मेरा, b निकल गया आपका 4, और b 4 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो आपका a का वैल्यू 0 हो गया और b का वैल्यू 4 आपका होगा। तो ये दो आंसर आएगा, a और b का पॉसिबल वैल्यू होगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिमिट अभी क्लोज करता हूँ, और अगेन मैं जब डिफ्रेंशिएशन पहले बता लूँगा आप लोग को, तब मैं आपको एल हॉस्पिटल बताऊँगा जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का भी यूज होगा, और फिर अगेन ए और बी कैसे एग्जिस्टेंस होता है इस पर मैं मतलब अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे डील करूँगा, ठीक है। तो मैं इसी के साथ आप लोगों को यही सजेशन देता हूँ कि जितने भी मैंने लिमिट का टॉपिक डिस्कस किया हूँ, आप लोग उसे सही से देखें पहले, और उसका प्रॉपर नोट बनाएं, और प्रैक्टिस जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करें। और फिर अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक मेरा आएगा, उसके लिए आप लोग वेट करें। टेक केयर, बाय।